नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। हमारे देश में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग एपिलेप्सी यानी मिर्गी के शिकार हैं। उन्हें कभी भी दौरे पड़ने का डर रहता है। इसी डर की वजह से उनकी मानसिक और शारीरिक हालत दिन पर दिन बिगड़ती रहती है। एपिलेप्सी अवेयरनेस पर आज हम हमारे इस खास शो में इसी विषय पर बात करेंगे। हम जानेंगे मिर्गी क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसका इलाज कैसे संभव है, ताकि किसी को भी इसके डर में ना जीना पड़े। मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए #SeizeTheEpilepsyDragon आंदोलन में शामिल हों, ताकि लोगों को दौरे की चिंताओं से पहले बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिल सके। तो हमारे इस टॉक शो में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्याम सुंदर, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एंड स्पाइन सर्जन, HDNA आरोग्यम एंड उद्यान हॉस्पिटल, पटना। मेरा नाम डॉक्टर श्याम सुंदर है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ, जो एपिलेप्सी में खास इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं अभी आरोग्यम हॉस्पिटल और उद्यान हॉस्पिटल में एज ए न्यूरोसर्जन कार्यरत। साथ ही डॉक्टर अभिषेक कुमार, कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन, श्याम न्यूरो सेंटर, पटना। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार, DM न्यूरोलॉजी, श्याम न्यूरो सेंटर, पटना से बोल रहा हूँ। डॉक्टर धीरज कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पटना। दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल, पटना। डॉक्टर मुकुंद प्रसाद, सीनियर न्यूरोसर्जन, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पटना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद प्रसाद है। मैं डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी हूँ, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पटना में। डॉक्टर श्याम, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, आम जनता में एपिलेप्सी या मिर्गी कितनी कॉमन बीमारी है? एपिलेप्सी भारतीय समाज में एक स्टिग्मा की तरह है। ये बहुत कॉमन है। लगभग 4 मिलियन या 3.7 मिलियन टू बी एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन है वो एपिलेप्सी से सफ़र करता है। इसमें एडल्ट जो है वो ज़्यादा हैं और चिल्ड्रन लगभग 70 लाख के आसपास है। तो ऐसे समझिए कि अगर 1000 आदमी में से हर 4 से 6 आदमी एपिलेप्सी से सफ़र कर रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक, एपिलेप्सी क्या होती है, ये बताएं। एपिलेप्सी दिमाग की एक बीमारी है जिसमें पेशेंट बार बार बेहोश हो जाता है, जिससे जो मिर्गी के दौरे के कारण हो सकता है। लेकिन ये दौरा होता क्या है? दौरे, जिसको हम लोग आमतौर पर फिट्स भी बोलते हैं, ये दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के गड़बड़ी होने के कारण होता है, जिसमें मरीज बेहोश हो सकता है, हाथ पैर में अकड़न हो सकता है और मुंह से झाग भी आ सकता है और कपड़ों में पेशाब भी हो सकता है। इन सभी लक्षणों के होने पर हम लोग फिट्स बोलते हैं। और अगर ये फिट्स 1 या 2 से अधिक होते हैं तो हम लोग इसे मिर्गी या एपिलेप्सी की बीमारी कहते हैं। डॉक्टर धीरज, मानसिक स्थिति कमजोर होना और एपिलेप्सी में क्या संबंध है? मेंटल रिटार्डेशन और सीजर या एपिलेप्सी का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस है। यदि सीजर कोई ऑर्गेनिक लीजन की वजह से हो या बहुत ही कंकरेंट सर्किट हो उसमें, तो ऐसे केस में या रिकरेंट सीजर के केस में मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। ये चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक लीजन या इस तरह के केसेस एक्चुअली रेयर पाए जाते हैं। लेकिन यदि ये यूजुअल एब्सेंस सीजर है या फिर नॉर्मल कभी कभार आने वाला सीजर्स है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन की संभावना न के बराबर होती है। तो हमें ये सबसे पहले देखना होगा कि क्या ये सीजर कोई ऑर्गेनिक लीजन की वजह से है, जैसे कोई ट्यूमर की वजह से है, या कोई पस फॉर्मेशन, एब्सेस फॉर्मेशन, हाइड्रोकीफाइलस या इनकेफ्लाइटिस, मेनिंगो इनकेफ्लाइटिस इत्यादि जैसे रोगों की वजह से हैं, तो ये आपको मेंटल रिटार्डेशन कॉज करा सकते हैं।
अगला सवाल मेरा डॉक्टर मुकुंद प्रसाद से है। डॉक्टर मुकुंद, आप ये बताएं, एपिलेप्सी कितनी तरह की होती है? एपिलेप्सी जनरली जो है दो तरह की होती है, पार्शियल एपिलेप्सी और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। पार्शियल एपिलेप्सी में भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। पार्शियल में सिंपल पार्शियल सीजर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर हो सकता है, और जनरलाइज सीजर में जनरलाइज टोनिक क्लोनिक होता है, एब्सेंट सीजर होता है, टोनिक क्लोनिक टोनिक सीजर हो सकता है, एटोनिक सीजर हो सकता है, मायोक्लोनिक सीजर हो सकता है। तो इस तरह की एपिलेप्सीज होती है। डॉक्टर श्याम, आप बताएं कि एपिलेप्सी कितनी तरह की होती है? एपिलेप्सी मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें होश रहता है और एक जिनमें होश खत्म हो जाता है। दूसरा जो एपिलेप्सी का पहचानने का तरीका है कि ये हाथ के सडन मूवमेंट, चेहरा के सडन मूवमेंट, आंख के सडन मूवमेंट या फिर दांत काटना से स्टार्ट होता है। आदमी बेहोश भी हो सकता है और होश में भी रह सकता है। एक खास टाइप का एपिलेप्सी एब्सेंस सीजर जिसको बोलते हैं, ये बच्चों में बहुत कॉमन है, जिसमें स्कूल में बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये एक तरह का एपिलेप्सी है जिसे जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक, दौरे पड़ना और मिर्गी दोनों में क्या अंतर है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि फिट्स में जो भी फिट्स के लक्षण होते हैं, जिसमें पेशेंट बेहोश हो जाना, हाथ पैर में अकड़न होना, जीभ कट जाना, ये सब आदि लक्षण होते हैं। और फिट्स किसी भी बीमारी में हो सकता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर में शुगर की कमी हो जाने के कारण, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण, या ब्रेन ट्यूमर मेनिंजाइटिस के कारण हो सकते हैं। मतलब कि ये फिट्स बहुत सारी बीमारी में हो सकते हैं। लेकिन जो मिर्गी की बीमारी होती है, आमतौर पर जो दिमाग के तंत्रिका तंत्र के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के गड़बड़ी होने के कारण होती है। तो फिट्स एक एपिलेप्सी के लक्षण होते हैं, और ये अधिक 2 या 3 बार से अधिक होने पर इसे हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। डॉक्टर धीरज, एपिलेप्सी पर आप हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? एपिलेप्सी के मैनेजमेंट में सबसे पहले मेरा यही मैसेज होगा कि सबसे पहले हमें अपने न्यूरोसर्जन कंसल्टेंट अथवा न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट से मिलकर हमें ये जानना चाहिए कि हमारा ये बीमारी, सीजर की बीमारी या एपिलेप्सी की बीमारी हुई क्यों है, कारण क्या है इसका, क्या इसके कारण को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो क्या वो दवाओं से ही संभव है या उसके लिए कोई सर्जरी की आवश्यकता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक लीजन ऐसे होते हैं, जैसे ट्यूमर की वजह से, या जिसे कहते हैं मेसियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी सिंड्रोम, या कुछ ऑर्गेनिक लीजन हो जैसे ब्रेन एब्सेस हो, या हाइड्रोकेफेलस की वजह से, उसमें माइनर सर्जरी या अथवा मेजर सर्जरी के बाद उन बीमारियों को पूरी तरह से निराकरण संभव है। इसलिए मेरा ये मैसेज होगा आपके लिए दोस्तों कि सबसे पहले कारण पता करना जरूरी है, और यदि कारण एलिमिनेट होने लायक है तो उसका जरूर इलाज करा के एलिमिनेट कराएं। यदि वो सीजर दवाओं से कंट्रोल हो रहा है तो ये जो नॉर्मल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जितने अवधि का बताया गया आपको कंसल्ट न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन के द्वारा, उतनी अवधि तक दवाओं का जरूर सेवन करें, और दवाओं को एब्रप्टली न रोकें। उसमें एक टैपरिंग का एक फॉर्मूला होता है कि कैसे हम लोग इसे धीरे धीरे टैपर करके समाप्त करेंगे, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है कि टैपरिंग करके समाप्त करना। डॉक्टर मुकुंद, क्या एपिलेप्सी से पीड़ित मरीज खेल कूद में भाग ले सकते हैं? एपिलेप्सी वाले पर्सन जो है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग खेलने वाले हैं, जो कोच हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि पेशेंट जो इंसान खेल रहा है उसको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उसको कभी भी फिट्स आ सकता है, और फिट्स आने की स्थिति में क्या करना चाहिए ये उन लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इस तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जो डेंजरस स्पोर्ट्स हैं जैसे हैंग ग्लाइडिंग हो गया या फिर राफ्टिंग हो गया, ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना ठीक है। लेकिन नॉर्मल स्पोर्ट है जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब तो खेल ही सकते हैं। डॉक्टर मुकुंद, क्या मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति रोजगार देने लायक होता है? कोई भी पर्सन जिसको एपिलेप्सी है उसका एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बशर्ते कि एम्प्लॉयमेंट ऐसी जगह पे ना हो जैसे कि
पायलट या कोई ऐसा अनगार्डेड मशीनरी जिसको ऑपरेट करना हो, बहुत ज्यादा हाइट पे काम करना हो अकेले, वैसी जगहों पे इनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। लेकिन जो नॉर्मल ऑफिस है, बैंकिंग है, ऑफिसेज हैं, उनमें डेफिनेटली ये एम्प्लॉय हो सकते हैं। डॉक्टर मुकुंद, क्या मिर्गी के मरीज ड्राइव कर सकते हैं? एपिलेप्सी वाले पर्सन को ड्राइव नहीं करना चाहिए। वैसे इसके बारे में लॉज अलग अलग हैं डिफरेंट कंट्रीज में, लेकिन इन जनरल जिसको भी एपिलेप्सी है उसको ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग करते समय अगर किसी को फिट्स आता है तो उसकी स्वयं की जान को खतरा है और रोड पे चलने वाले लोगों को भी खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का, आपने एपिलेप्सी से जुड़ी हुई बहुत सी जरूरी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में जागरूकता बेहद जरूरी है ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके और इससे पीड़ित मरीज को सही समय पर सही इलाज मिल पाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।